हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल से, उनका जो समेशन होता है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो एग्जाम में अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन दोनों नाम याद रखना। वैसे एग्जाम में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से है, क्या पता इस बार एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा आ जाए। तो इसको हम और कैसे जानते हैं कि प्रोडक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, कि कोई भी इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, और जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो एक्चुअल ऑब्जर्व हुआ है इवेंट के होने का, उनका जो समेशन है, ठीक है, उनका जो कोई प्रोडक्ट है उससे जाने जाते हैं। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक यूज़फुल प्रॉपर्टी है किसकी, रैंडम वेरिएबल की। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स है जो वो इस तरीके से लिखनी है। और हम बोले जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होता है, समेशन होती है जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका जब हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल्स में से जितने भी हमने जो वैल्यूज़ हैं वो ली हैं, ठीक है, उनका समेशन वही है, क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे एक्सपेक्टेड, ये रैंडम वेरिएबल में से हमने वैल्यूज चूज़ की और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, x2 p2। तो इन सब का समेशन कर रखा है यहाँ, जितनी वैल्यूज़ है n तक हैं, तो n प्रोबेबिलिटी हो गई। x यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल है, और जो किसके साथ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ। p हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट की हो रही है, p1 p2, भाई x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है। और n जो है हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ है कि भाई n तक हमने वैल्यूज़ लिया। अब n कुछ भी हो सकता है, भाई 10 हमने 10 वेरिएबल्स लिए हैं, 20 लिए हैं। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमें क्या इंडिकेट करता है कि अगर वेरिएबल 0 भी हो सकता है तो वहाँ पे क्या है कि वो इवेंट हुआ ही नहीं है, नो ऑकरेंस ऑफ इवेंट। हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है 9th-10th क्लास में कि जब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है तो उसकी जो आंसर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और अगर हमें क्या पता है कि जो मैथमेटिकल जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडिकेट करता है वेरिएबल कि 1 भी हो सकता है, कि जब कोई इवेंट के क्या है चांसेस हैं होने के। तो ये एक यूज़फुल टूल है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कोई भी इवेंट का, ठीक है। यहाँ इवेंट है, ऐसे एग्जांपल लिया गया है। तो अगर हम एग्जांपल लें डाइस का, अगर हम डाइस को थ्रू करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स आते हैं भाई, या तो 1 आएगा या 2, 6 तक काउंटिंग होती है डाइस के ऊपर। तो सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है भाई। वो अगर आपसे कहा जाएगा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितने आउटकम्स है 6, और फेवरेबल कितने हैं 1, 5 की प्रोबेबिलिटी 5 भी एक बार आता है, टोटल आउटकम 6 है। ऊपर क्या आता है, न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम, डिनोमिनेटर में हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऐसी 3 की बोलेंगे तो इसकी भी 1/6, तो सभी की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या करा है, यहाँ पे 1/6 कॉमन ले लिया भाई, किस किसके 1/6, और किस किस की वैल्यू है यहाँ पे भाई, सबकी 1/6 है। और जो वैल्यूज़ हैं उनकी हम क्या कर देंगे, समीशन। भाई प्रोबेबिलिटी किस किस की है, 1 की है, 2 की है, हमारे पास 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनका सम कर देंगे और जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसलिए कॉमन लिख के एक बार लिख दिया, और जो वैल्यूज़ थी हमारी वो हमने ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है। अलग अलग होती तो हम क्या करते, एक एक के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई करके लिखते, लेकिन यहाँ तो क्या सबकी सेम है, इसलिए समेशन कॉमन लेके और इनका सम करके लिख दिया। तो जब हम इनका करेंगे सम, सॉल्व करेंगे तो 21/6 आएगा, जिसका वैल्यू आई है 3.5। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो जो प्रोबेबल वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि जो दोनों वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वो सेम हो, ठीक है। और या इन्हीं हम कहें कि इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी कि भाई जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, एग्जाम में आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। ए और बी जो है यहाँ कॉन्स्टेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोग लर्न कर लेना। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन हो गई होगी कल के एग्जाम के लिए। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।